हम बात कर रहे हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास, कल्चर और मॉडर्न लाइफ के लिए जाना जाता है। पर हर साल जैसे ही सर्दियां दस्तक देती हैं, ये शहर एक अदृश्य दुश्मन से लड़ने लगता है। एक ऐसा दुश्मन जो यहाँ की हवा में ही जहर घोल देता है। तो चलिए आज इस गंभीर संकट की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इसकी जड़ें आखिर कितनी गहरी हैं। गैस चेम्बर, ये शब्द सुनने में बहुत कठोर लगते हैं, है ना? लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए ये एक डरावनी सच्चाई है। जरा सोचिए, हवा इतनी जहरीली हो जाए कि हर सांस लेना एक चुनौती बन जाए। ये सिर्फ कोई कहावत नहीं, बल्कि लाखों लोगों का हर साल का अनुभव है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों देश की राजधानी का ये हाल हो जाता है? देखिए, दिल्ली का पोल्यूशन एक पहेली की तरह है, जिसके कई छोटे बड़े हिस्से हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो चलिए इस पहेली के हर टुकड़े को एक एक करके जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें उन असली वजहों को पहचानना होगा जो दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक नहीं छोड़ती। चलिए देखते हैं कि इस जहरीले कॉकटेल में आखिर मिला क्या क्या है। देखिए, इस समस्या की शुरुआत हमारी सड़कों से ही होती है। दिल्ली एनसीआर में हर रोज लाखों गाड़ियां दौड़ती हैं और अपने पीछे धुआं छोड़ती जाती हैं। इस धुएं में होते हैं PM 2.5 जैसे खतरनाक कण। ये कण इतने ज्यादा बारीक होते हैं कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारे सिर के बाल से भी कई गुना पतले। और यही वजह है कि ये सांस के साथ सीधे हमारे फेफड़ों में जाकर जम जाते हैं। और सर्दियों में तो क्या होता है, ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठ जाती है और इन कणों को ऊपर उठने ही नहीं देती। नतीजा, जमीन के पास ही एक जहरीली परत बन जाती है। अच्छा, अब दिल्ली की सीमाओं से थोड़ा बाहर देखते हैं। हर साल अक्टूबर-नवंबर के महीने में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खेतों में आग लगाई जाती है। ये आग होती है पराली को जलाने के लिए, यानी धान की फसल कटने के बाद जो हिस्सा बच जाता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका धुआं हवा के साथ सफर करता हुआ सीधा दिल्ली पहुंच जाता है। और इसका असर सच में चौंकाने वाला है। कुछ दिनों में तो हालत ये हो जाती है कि दिल्ली के टोटल पोल्यूशन का करीब 40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी पराली के धुएं से आता है। सोचिए, एक तरफ गाड़ियां, इंडस्ट्री और धूल, और दूसरी तरफ अकेले पराली का धुआं जो 40% तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये एक ही झटके में दिल्ली की हवा को गंभीर यानी सीवियर कैटेगरी में पहुंचा देता है। दिल्ली एक ऐसा शहर है जो कभी नहीं रुकता। यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम लगातार चलता रहता है और इस वजह से हर तरफ उड़ती धूल हवा में PM 10 जैसे मोटे कणों को घोल देती है। हाँ, ये कण PM 2.5 जितने छोटे तो नहीं होते, पर ये हमारी सांसों में जाकर गले में खराश, जलन और एलर्जी पैदा करने के लिए काफी हैं। और जब नियमों को ताक पर रखकर काम होता है तो ये समस्या और भी बड़ी हो जाती है। और फिर आती हैं वो बड़ी बड़ी चिमनियां जो दिन रात धुआं उगलती हैं। दिल्ली के आसपास कई पावर प्लांट्स और फैक्ट्रियां हैं जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें हवा में छोड़ती हैं। ये गैसें इस जहरीले कॉकटेल को और भी ज्यादा खतरनाक बना देती हैं। तो जब ये सारा धुआं, धूल और जहरीली गैसें आपस में मिलती हैं तो बनता है स्मॉग। और सर्दियों में इस स्मॉग को और खतरनाक बना देती है एक चीज, जिसे कहते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन। चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। होता ये है कि जमीन के पास की ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा की एक परत जम जाती है। ये परत एक ढक्कन की तरह काम करती है और ये ढक्कन शहर के सारे पोल्यूशन को नीचे ही कैद कर लेता है, उसे बाहर निकलने ही नहीं देता। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या इस पर कोई एक्शन हो भी रहा है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल हो रहा है। ये लड़ाई सिर्फ दिल्ली सरकार की नहीं है, बल्कि इसमें केंद्र सरकार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी सभी सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस लड़ाई में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सरकारों के पास कई उपाय हैं। इनमें सबसे बड़ा हथियार है ग्रैप, यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आप इसे एक तरह का इमरजेंसी अलार्म समझ सकते हैं। जैसे ही हवा की क्वालिटी एक लेवल से ज्यादा खराब होती है, ये प्लान एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलग अलग स्टेज हैं, लेकिन जैसे ही हवा सीवियर प्लस यानी स्टेज 4 में पहुंचती है, दिल्ली में ट्रकों की एंट्री, कंस्ट्रक्शन और डीजल गाड़ियों पर सख्त पाबंदियां लग जाती हैं। इसके अलावा धूल को दबाने के लिए एंटी स्मॉग गन्स जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है।
अगर इतने सारे उपाय किए जा रहे हैं, इतने हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो फिर हर साल दिल्ली का दम क्यों घुटता है? आखिर वो कौन सी वजह है जो इन सारी कोशिशों और नतीजों के बीच एक बड़ी दीवार बनकर खड़ी है? इसकी 3 मुख्य वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी चुनौती है राज्यों के बीच तालमेल की कमी। देखिए, पोल्यूशन तो कोई बॉर्डर नहीं देखता, लेकिन उसके समाधान अक्सर राजनीतिक सीमाओं में बंद कर रह जाते हैं। खासकर पराली के मुद्दे पर यह साफ दिखता है। दूसरी बड़ी चुनौती है नियमों को जमीनी स्तर पर लागू करने में ढिलाई। और तीसरी वजह है दिल्ली एनसीआर की लगातार बढ़ती आबादी और गाड़ियां, जो हर छोटे बड़े प्रयास के असर को काफी हद तक कम कर देती हैं। तो अब तक हमने समस्या को समझ लिया, सरकार की कोशिशों को देख लिया और चुनौतियों को भी जान लिया। अब आता है सबसे जरूरी सवाल कि इसका पक्का समाधान क्या है। तो चलिए अब आगे के रास्ते पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस समस्या का कोई एक जादुई हल नहीं है। इसके लिए हमें 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। पहला मोर्चा है मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति का, जहां सभी राज्यों को अपने आपसी मतभेद भुलाकर इस एक दुश्मन के खिलाफ खड़ा होना होगा। दूसरा है टेक्नोलॉजी का, जो हमें पराली मैनेजमेंट से लेकर क्लीन एनर्जी तक नए रास्ते दिखा सकती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी मोर्चा है हम और आप, यानी आम जनता की भागीदारी। तो एक परमानेंट सोल्यूशन वाली दिल्ली कैसी दिखेगी? जरा सोचिए। ऐसी सड़कें जहां ज्यादातर गाड़ियां इलेक्ट्रिक हों, एक ऐसा वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो कि किसी को अपनी गाड़ी निकालने की जरूरत ही महसूस ना हो, कूड़े का 100% सही तरीके से निपटारा हो, और हमारे किसानों के पास पराली जलाने के अलावा बेहतर और फायदेमंद विकल्प मौजूद हों। यही वो भविष्य है जिसकी तरफ हम सबको मिलकर बढ़ना है। आखिर में बस एक बात याद रखनी होगी, ये लड़ाई किसी एक सरकार या किसी एक एजेंसी की नहीं है। ये हम सबकी लड़ाई है, एक ऐसे अदृश्य दुश्मन के खिलाफ जो हमारी सांसों में बस चुका है। और इस लड़ाई को हम तभी जीत सकते हैं जब हम सब मिलकर लड़ने का संकल्प लेंगे। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगली सर्दी में दिल्ली की हवा कैसी होगी? क्या हम एक बार फिर उसी गैस चैम्बर में सांस लेने को मजबूर होंगे, या फिर एक साफ नीले आसमान के नीचे चैन की सांस लेंगे? इसका जवाब किसी और के पास नहीं, बल्कि हमारे आज के फैसलों और हमारे सामूहिक कदमों में ही छिपा है।